अक्सर कदीम तहरीरों में एक बड़ी आलमी तबाही की पेशगोइयां मिलती हैं जो कहते हैं कि आसमान में एक निशानी से शुरू होती है। आज हम इन्हीं पेशगोइयों के सिलसिले को देखेंगे और जानेंगे कि वो हमें किस बहरान के लिए तैयार रहने को कहती हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आसमान में आग का एक सुतून। ज़राए के मुताबिक यही वो पहली निशानी है, यही वो चिंगारी है जो आने वाले तमाम वाक़यात को भड़का देगी। तो हम इन पेशगोइयों को एक एक करके देखेंगे, बिल्कुल उसी तरतीब से जैसे कि इन तहरीरों में बताया गया है, यानी पहली निशानी से लेकर इसके आखिरी अंजाम तक। चलें तो अब ज़रा गहराई में जाते हैं। आखिर ये पहली निशानी है क्या? ये तहरीरें इस आसमानी वाक़े के बारे में क्या कहती हैं? अच्छा, तो रिवायात इस वाक़े की बड़ी वाज़ेह तफसीलात बताती हैं। कहते हैं कि ये 3 से 7 दिन तक नजर आएगा। लेकिन सबसे अहम नुक्ता, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक इशारा है, खुराक जमा करने का इशारा। तो ये निशानी सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, सिर्फ अफरा तफरी की खबर नहीं, बल्कि ये इस बात का भी इशारा है कि एक बहुत बड़ी तकदीर बदल देने वाली तब्दीली आने वाली है। अब आते हैं इस कहानी के मरकजी किरदार या कह लें मरकजी विलन की तरफ। इन तहरीरों के मुताबिक इस सारी अफरा तफरी को फैलाने के लिए एक शख्स सामने आएगा जिसे सुफियानी कहा जाता है। तो ज़राए इस सुफियानी को एक ऐसे कलीदी मुखालिफ के तौर पर पेश करते हैं जिसके काम ही तबाही के इस पूरे सिलसिले को शुरू करेंगे जिसकी पेशगोई की गई है। और यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो इन पेशगोइयों की बारीकी है। ये तहरीरें सिर्फ ये नहीं बताती कि इसकी हुकूमत कहाँ से शुरू होगी, बल्कि ये तक बताती हैं कि ये ठीक 8 महीने चलेगी, एक दिन भी ज़्यादा नहीं। तो जैसे ही सुफियानी उभरता है, इन तहरीरों के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता और उससे आगे भी एक तेज़ रफ्तार तबाही का सिलसिला शुरू हो जाता है, बिल्कुल डोमिनो की तरह, एक के बाद एक। और तबाही के इस सिलसिले का आगाज़ होता है फारिस से, यानी आज के ईरान से। पेशगोई के मुताबिक ये वो पहली कौम होगी जो गिरेगी। फारिस के बाद इन तहरीरों में मिस्र के लिए एक हौलनाक तबाही का जिक्र है। कहा गया है कि इसमें खाना जंगी और माहौलियाती तबाही दोनों शामिल होंगे। फिर ये बदअमनी इराक तक फैल जाती है और इसका अंजाम होता है एक ऐसी खूनरेज जंग पर कि तहरीरों में आता है कि हवा के परिंदे मुर्दों की लाशों से अपना पेट भरेंगे। यहाँ तक कि जज़ीरतुल अरब भी इससे महफूज नहीं रहेगा। पेशगोइयों के मुताबिक एक ऐसा वसी तनाज़ा होगा जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि ये सारे इलाकाई झगड़े मिलकर कैसे एक आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एक ऐसा वक्त जब तमाम रास्ते और हर किस्म की तिजारत मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। तो तिजारत और मुआशरे का ये जो मुकम्मल खात्मा है, ये हमें सीधा उस बुनियादी वार्निंग की तरफ ले जाता है जो इन तमाम पेशगोइयों के मरकज़ में है। तो इन तमाम बड़ी बड़ी तबाहियों के बाद सबसे अहम पैगाम क्या है? एक बहुत ही सीधी और अमली हिदायत, पूरे 1 साल की किल्लत के लिए तैयार रहना है। और देखें, माखज़ी मवाद खुद इस कमज़ोरी की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि माजी के बरक्स आज कोई भी घराना मुकम्मल तौर पर खुद कफ़ील नहीं है और इसी वजह से तिजारती रास्तों का बंद हो जाना एक बहुत बड़ी तबाही साबित होगा। चलें इस बात को शेख हसन तहामी की एक नज़म से ख़त्म करते हैं जो इस पेशगोई किए गए वक्त का एक बहुत ही ज़बरदस्त खुलासा पेश करती है। नज़म की शुरुआत एक ऐसे बड़े तनाज़े की तस्वीर कशी से होती है जो इतना वसी है कि वो ज़मीन, समुंदर और आसमान तीनों को ही बदल कर रख देगा। इसके बाद ये नज़म बताती है कि किस तरह तहज़ीब के स्तून यानी ज़राअत, मईशत और तिजारत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। और आखिरी अशार कहत के आलमगीर नोहियत पर जोर देते हैं। एक ऐसी भूख जो किसी में फ़र्क नहीं करेगी, जो उम्र या हैसियत से बाला तर होकर हर एक को अपनी लपेट में ले लेगी। तो इन तमाम खौफनाक वाक़यात और पेशगोइयों के बाद ये तहरीरें हमें एक आखिरी बहुत ही ज़ाती सवाल पर छोड़ जाती हैं कि हमारी इस जदीद और एक दूसरे पर इन्हिसार करने वाली नाज़िक दुनिया में कहत के 1 साल के लिए तैयार रहने का असल में मतलब क्या है।